नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ए एस भदौरिया। हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। दोस्तों, आज हम सामाजिक विज्ञान का शिक्षा शास्त्र, पेडागॉजी ऑफ सोशल साइंस की चर्चा करेंगे। दोस्तों, पेडागॉजी के बिना पूरी शिक्षण प्रक्रिया सही मार्ग से आगे नहीं बढ़ सकती है। पेडागॉजी का ज्ञान जब तक शिक्षक को नहीं है तब तक वह कुशल शिक्षक नहीं हो सकता और न तो अधिगम प्रक्रिया को सही मार्ग पे ले जा सकता है। एक शिक्षक हमेशा ये सोचता है कि हमारे बच्चे को लर्निंग अच्छी हो, अधिगम अच्छा हो। इसके लिए वह ये सोचता है कि क्या पढ़ाया जाए, कैसे पढ़ाया जाए, किस विधि से पढ़ाया जाए, किस शिक्षण सामग्री का प्रयोग करके पढ़ाया जाए, किस ढंग से ब्लैक बोर्ड का उपयोग किया जाए, किस ढंग से, किस विधि से, किस नीति से, किस रणनीति से पढ़ाया जाए। ये सारी चीज़ें शिक्षक के मस्तिष्क में होती है और यही सारी चीज़ें उपयुक्त ढंग से प्रयोग किया जाए, वही पेडागॉजी है। और आज हम सामाजिक विज्ञान की पेडागॉजी पर चर्चा करते हुए कुछ निष्ठा प्रशिक्षण के मॉड्यूल 10 पर आधारित प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। तो आइए देखते हैं, हम 20 प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आपके समक्ष उपस्थित हैं और वो प्रश्न हमारे इस प्रकार हैं। तो पहला प्रश्न है, राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली में कौन निर्णय लेता है और सरकार चलाता है? तो जो राजतंत्र होता है, राजतंत्र में जो सुपर होता है वो होता है राजा अथवा रानी। तो आप इसको टिक करेंगे। अब निष्ठा प्रशिक्षण का ये जो मॉड्यूल 10 है उसका जो प्रश्नावली है उसका दूसरा प्रश्न है, प्रश्नावली का दूसरा प्रश्न, सामाजिक विज्ञान सामाजिक अध्ययन वर्ग में मार्क्स संसद का संचालन करने का मुख्य कारण क्या है? मार्क्स संसद का संचालन, ये जो सामाजिक अध्ययन अथवा सामाजिक विज्ञान विषय में जो मार्क्स संसद का संचालन करते हैं अध्ययन अध्यापन में, तो उसका मुख्य कारण क्या है? तो उसका मुख्य कारण है कि राजनीतिक संस्थाओं के कामकाज की कुछ समझ विकसित करना, बच्चों में राजनीतिक संस्थाओं के कामकाज की कुछ समझ विकसित करना। प्रश्न नंबर 3 है, एक ग्लोब के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा बयान सही नहीं है? तो जो प्रश्नावली है हमारी उसमें 3 विकल्प हैं जो कि सही हैं और एक विकल्प ऐसा है जो गलत है। वो गलत विकल्प है, ग्लोब महाद्वीपों का सही आकार नहीं दिखाता है। जबकि सही क्या है? ग्लोब में महाद्वीपों का सही आकार दिखता है। इससे हमें उसमें टिक करना है। अब हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 4। तो प्रश्न क्रमांक 4 यह है कि 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश के रूप में जाना जाता है। किस रेखा को जाना जाता है? तो वो है मकर रेखा। 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश पे जो रेखा है वो है मकर रेखा। तो इसे आपको टिक करना है। प्रश्न नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो सही कथन है प्रश्न नंबर 5 में प्रश्नावली का निष्ठा के मॉड्यूल 10 के प्रश्न 5 का जो प्रश्न है वो है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो प्रश्न 5 में 3 कथन सही है, 1 कथन सही है और 3 कथन गलत हैं। तो जो सही कथन है वो ये है,
अक्षांशों की सभी रेखाएं भूमध्य रेखा से छोटी होती है। अक्षांश रेखा जितनी होती हैं वो सारी अक्षांश रेखाएं भूमध्य रेखा से छोटी होती है। भूमध्य रेखा जो है अपने पृथ्वी को दो भागों में बांट देती है और वो बीचों बीच की रेखा होती है, और जितनी अक्षांश रेखाएं होती हैं उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में, वो सभी अक्षांश रेखाएं भूमध्य रेखा से छोटी होती हैं। अब है प्रश्न क्रमांक 6। तो प्रश्न क्रमांक 6 है, कॉलम ए को कॉलम बी से मैच करें। तो अब देखिए, कॉलम ए ये है और कॉलम बी ये है कॉलम ए। तो इसका आंसर सबसे पहले देख लीजिए। ए का तीसरा, ए को हम, ये है पहला, ये ए को तीसरा से, ये तीसरा है, ये ए को तीसरे से मैच करेंगे। पांडुलिपियां हस्तलिखित प्राचीन पुस्तकें हैं। बी का चौथा है, देखिए ये बी है शिलालेख, ये है चौथा। तो शिलालेख लेखन जो या तो पत्थर की सतह पर या धातु पर या ईंटों पर उत्कीर्ण है। अब सी है, सी का दूसरा है, इसमें आप टिक करना है सी का दूसरा। तो सी का दूसरा क्या है? स्मारक। स्मारक क्या है? अतीत से संबंधित इमारतें, या तो जमीन से खोदकर निकाली गई या जमीन पर स्थित। अब डी का पहला है, ये देखिए डी है, डी में है पुरातात्विक साक्ष्य। तो इसका ये पहला है, चीजें जो जमीन से खोदकर निकाली जाती हैं। अब है प्रश्न क्रमांक 7। तो प्रश्न क्रमांक 7 है, साहित्यिक स्रोत हैं। तो साहित्यिक स्रोत कौन कौन से हैं? इसमें आपको ठीक करना है महाकाव्य, पुराण और स्मृति, ये साहित्यिक स्रोत हैं। और बाकी जो हैं शेष, वो साहित्यिक स्रोत नहीं हैं। तो आपको इसमें टिक करना है महाकाव्य, पुराण और स्मृति में। अब है प्रश्न नंबर 8। विभिन्न आजीविकाओं के बारे में पढ़ाते समय निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे उपयुक्त होगी? तो वो है ड्रा, लिखें और चर्चा करें। अब हमारा प्रश्न क्रमांक है 9। ये है हमारा प्रश्न क्रमांक 9। तो प्रश्न क्रमांक 9 है, कौन सी विधि शिक्षार्थी द्वारा इस सीखने के प्रतिफल की योग्यता को प्राप्त करने के लिए सबसे सटीक होगी? जांच करना कि क्या लोगों के पास जीविका कमाने के लिए समान अवसर हैं। तो ये इसके लिए कौन सी विधि उपयुक्त होगी? तो वो है परियोजना आधारित ज्ञान। इसमें आपको टिक करना है परियोजना आधारित ज्ञान। अब है प्रश्न नंबर 10। सामाजिक विज्ञान का पठन पाठन बढ़ावा देता है। सामाजिक विज्ञान का पठन पाठन बढ़ावा देता है किसके लिए? तो वो है, इसका उत्तर है आपको लिखना है स्वतंत्रता, विश्वास और विविधता के लिए सम्मान जैसे मानवीय मूल्य को बढ़ावा देता है सामाजिक विज्ञान का पठन पाठन। प्रश्न नंबर 11 है, पृथ्वी को 2 गोलार्धों में बांटने वाली रेखा है। अभी हमने बताया है, वो है विषुवत रेखा। पृथ्वी को 2 गोलार्धों में बांट देती है विषुवत रेखा। इसी को भूमध्य रेखा भी कहते हैं। विषुवत रेखा को भी भूमध्य रेखा भी कहते हैं। प्रश्न क्रमांक है, अब देखिए यहाँ तक प्रश्न क्रमांक 10 तक आपके निष्ठा प्रशिक्षण मॉड्यूल का जो
माने जो 10वां मॉड्यूल है उसकी जो मुख्य प्रश्नावली है उसके 10 प्रश्न यहाँ तक हैं। उसके बाद जो 11 से लेकर हम 20 प्रश्नों की आगे चर्चा करेंगे वो मॉड्यूल से ही सेलेक्ट किए गए, चयनित किए गए महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो प्रशिक्षण के बाद जो परीक्षा होगी उस परीक्षा की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होंगे और परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो ये हो गया, पृथ्वी को 2 गोलार्धों में बांटने वाली रेखा है विषुवत रेखा अथवा भूमध्य रेखा। प्रश्न क्रमांक 12 है, विषुवत रेखा है तो विषुवत रेखा है सबसे बड़ी अक्षांश रेखा। विषुवत रेखा अर्थात भूमध्य रेखा वो सबसे बड़ी अक्षांश रेखाएं हैं, अक्षांश रेखा है। शेष अक्षांश रेखाएं जो हैं वो विषुवत रेखा से छोटी होती हैं। अब प्रश्न क्रमांक 13 है, किस देशांतर रेखा को ग्रीनविच रेखा कहा जाता है? तो इसका आंसर है 0 डिग्री देशांतर रेखा को, ये देख लीजिए पुनः। तो सबसे बड़ी अक्षांश रेखा कौन सी है? विषुवत रेखा जो है सबसे बड़ी अक्षांश रेखा है। और प्रश्न नंबर 13 है, किस देशांतर रेखा को ग्रीनविच रेखा कहा जाता है? तो वह है 0 डिग्री देशांतर रेखा। अब हमारा प्रश्न क्रमांक 14 है, ये आपके सामने, स्पर्शी ग्लोब किनके लिए है? तो स्पर्शी ग्लोब दृष्टिहीनों के लिए है, जिनको दिखता नहीं। तो स्पर्शी ग्लोब उसका जो मैप जो बना होता है उभरा हुआ होता है जिससे वो छू करके जान सकें। प्रश्न क्रमांक है 15, विषुवत रेखा को और नाम से जाना जाता है? तो अभी हमने चर्चा भी किया, विषुवत रेखा को भूमध्य रेखा अथवा 0 डिग्री अक्षांश रेखा के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न क्रमांक 16 है, कर्क रेखा है तो कर्क रेखा क्या है? 23.5 डिग्री अक्षांश, 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा जो है वो कर्क रेखा के नाम से जानी जाती है। प्रश्न क्रमांक 17 है, तो प्रश्न क्रमांक 17 है, देशांतर रेखा को भी कहा जाता है? तो देशांतर रेखा को क्या कहा जाता है? याम्योत्तर रेखा भी कहा जाता है। अब प्रश्न क्रमांक 18 है, अब यहाँ पर थोड़ा देखिए, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, यहाँ आप लिख सकते हैं उत्तरी अक्षांश, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहा जाता है। और दक्षिणी अक्षांश अगर पूछा जाए तो दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहा जाता है। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश अगर कहा जाए तो वो है मकर रेखा, और कर्क रेखा है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। अब हम आगे आते हैं प्रश्न क्रमांक 18 पर, लोकसभा का पीठासीन अधिकारी होता है? तो लोकसभा का पीठासीन अधिकारी होता है लोकसभा अध्यक्ष। अब है प्रश्न क्रमांक 19। प्रश्न क्रमांक 19 है, प्रश्नकाल है। तो प्रश्नकाल क्या है? लोकसभा सत्र का पहला घंटा जो होता है, जब सदन चलता है तो जो पहला घंटा होता है उसे प्रश्नकाल कहा जाता है, लोकसभा का पहला घंटा। और अब एक आप और सुने होंगे, शून्यकाल क्या है? तो शून्यकाल प्रश्नकाल के ठीक बाद का समय, प्रश्नकाल के ठीक बाद आता है शून्यकाल, जो 12 बजे दोपहर के बाद शुरू होता है। तो दोस्तों हमारे आज के प्रश्न ये रहे, और हमारे ये सभी प्रश्न आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण होंगे। तो ये प्रश्न है। अब आगे भी हमारा अगला वीडियो जल्दी ही आपके समक्ष आएगा, वो होगा भाषा का शिक्षा शास्त्र अर्थात
पेडागाजी ऑफ लैंग्वेज। दोस्तों, अंत में आपसे एक निवेदन और है कि आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहें, और यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किए हों तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि शिक्षा पर आधारित जितने आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट होंगे वो सारे कॉन्सेप्ट हम निष्ठा प्रशिक्षण के दौरान 15 जनवरी तक तो आपको बताएंगे ही। उसके बाद भी हमारे आप चैनल से जुड़े रहेंगे तो एजुकेशन से संबंधित सारे ज्ञान आपके समक्ष हम समय समय पर रखते रहेंगे। और ये हमारा चैनल आपके लिए, विभागीय परीक्षा के लिए, और जो शिक्षक बनना चाह रहे हैं, अभी जो शिक्षक नहीं हैं उनके लिए भी हमारा चैनल बेहद महत्वपूर्ण होगा। तो आप हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब न किए हों तो सब्सक्राइब कर लें, और हमारे चैनल को आप लाइक करते रहें, हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और इसी के साथ धन्यवाद।